हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि वैसे जानवरों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं जो जानवर जमीन पे तो रहते हैं, साथ ही साथ वो पानी में भी रह लेते हैं। आई बात समझ में कि वो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि कुछ जानवर होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, कुछ जानवर होते हैं वो पानी में रहते हैं। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो जानवर पानी में तो रहते ही साथ जमीन पे भी रहते हैं, और जो जानवर जमीन पे रहते हैं वे जानवर पानी में भी रहते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ जानवरों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या जाना था? तो वैसे जानवर के बारे में जाने थे जो जानवर पानी में रहते हैं। तो पानी में रहते हैं जानवर, ये तो सही है, लेकिन ये भी जाना था कि पानी में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि पानी में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं। तो पानी में रहने वाले जानवरों को हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एक्वेटिक एनिमल हैं ये सारे आपके अगल बगल की नदियों में, अगल बगल के तालाबों में, घर के अगल बगल जो भी पानी जमा हो उसमें, नदियों में, समुद्र में, इन सभी में पानी में रहने वाले जानवर देखे जाते हैं। तो कुछ जानवर का एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे मछली हो गई, सी हॉर्स हो गया, ऑक्टोपस, ये हमारा ऑक्टोपस हो गया, ये व्हेल हो गई। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, ये सभी जो उदाहरण हैं, जो फोटो आप देख रहे हैं, ये सभी जल में यानी कि पानी में रहने वाले जानवरों के एग्जाम्पल हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, चलिए, तो सबको समझ में आया था? अभी भी एक बार रिवाइज करवा दिए हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि वैसे जानवर जो जमीन पे तो रहते ही साथ पानी में भी रहते हैं। तो ऐसे ही जानवरों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे जानवर हैं जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखता है देयर आर सम एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ जानवर ऐसे हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। आप लोग भी अपने अगल बगल में ऐसे जानवरों को देखे ही होंगे जो जानवर जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। अगर मान लेते हैं आपने नहीं देखा होगा या फिर आपको ध्यान नहीं होगा, तो अभी जो हम कुछ एग्जाम्पल देंगे इन जानवरों की, तो आप लोग कहेंगे अरे ये तो हमने इसको तो देखा है। ठीक है, तो इसमें लिखता है कि वैसे जानवर जो जमीन और पानी यानी कि लैंड एंड इन वाटर दोनों जगहों पे रहते हैं, वैसे जानवर को हम लोग एनिमल्स डेट लिव इन वाटर या एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, जब सीनियर में जाएंगे, तो उसे हम लोग एम्फीबियंस या फिर बहुत सारे अलग अलग नाम से जानेंगे। तो वैसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों जगह पे रहते हैं,
These animals are called amphibians. वैसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। वैसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों जगह पे रहता है, वैसे जानवर को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, अचानक से कि एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो कहेगो कि अरे ये तो हमने बात करा था कि एनिमल डेट लिव इन लैंड एंड इन वाटर, ये एम्फीबियंस क्या है? तो सेम वही चीज है। जमीन, इसका अगर हम लोग डिफिनीशन लिखना पड़े तो एनिमल्स डेट लिव इन लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फीबियंस। यानी कि वैसे जानवर जो जमीन और पानी, डेट लिव इन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि जमीन और पानी दोनों जगह पे रहते हैं, वैसे जानवर को ही हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एनिमल्स डेट लिव इन लैंड यानी कि वैसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों जगहों पे रहते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ही बोलते हैं। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसमें आगे लिखता है, दिस इंक्लूड फ्रॉग, क्रोकोडाइल, क्रैब एंड टर्टल। अब अगर इन एम्फीबियंस की एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो मेढक, क्रैब यानी कि केकड़ा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये सभी जो हैं, ये सभी जानवर जमीन पे तो रहते हैं, साथ ही साथ पानी में भी रहते हैं। मैंने स्टार्टिंग क्लास में ही आपको बताया था कि जब मैं एग्जाम्पल दूंगा इन जानवरों का तो आप लोग कहेंगे कि अरे इसे तो मैंने देखा है। ठीक है, तो यही कुछ जानवर हैं। फ्रॉग हो गया यानी कि मेढक, ये क्रोकोडाइल हो गया, क्रैब हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल है किसका? एम्फीबियंस का। तो आज का ये टॉपिक क्लियर रहा। एक बार फिर से हम लोग एग्जाम्पल रिवाइजन कर लेते हैं। तो वैसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों जगहों पे रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। इंग्लिश में अगर इसके डिफिनीशन लिखने की बात आए तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे एनिमल्स डेट लिव ऑन लैंड और इन वाटर इज कॉल्ड एम्फीबियंस। ठीक है, वैसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों जगहों पे रहते हैं, उसे हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे बात की जाए कि भाई एम्फीबियंस तो जान लिए, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा फ्रॉग, स्नेक सांप, क्रैब केकड़ा, टर्टल यानी कि कछुआ, ये सभी जो है ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? एम्फीबियंस का। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एक बता दूं एम्फीबियंस के बारे में, तो ज्यादातर एम्फीबियंस जो होते हैं उनका शरीर जेली टाइप का होता है, चिपचिपा टाइप का होता है। जैसे आप लोग मेढक को भी देख लो तो मेढक का शरीर भी जो है वो चिपचिपा टाइप का रहेगा, ऑयली सरफेस टाइप का, जेली टाइप का। या फिर अगर सांप हो गया, उसको भी आप देखते होंगे तो चमकीला, एकदम चमकीला और
थोड़ा जेली टाइप का रहता है। तो ये इनकी पहचान है एम्फीबियंस की कि वो हमेशा जेली टाइप का ही उनका शरीर रहता है। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग बर्ड्स यानी कि चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही।